जब एक दामाद अपनी ससुराल आता है तो लड़की का मायका या उसके माँ बाप उसकी खूब खातिरदारी करते हैं कि अपने दामाद को कहाँ बिठाला जाए, क्या खिलाया जाए, और हर इंतज़ाम जो बेहतर से बेहतर हो सकता है उनके लिए किया जाता है और उसको हद से ज़्यादा इज्जत दी जाती है। दामाद को ज़रूरत होती है कि उस इज़्ज़त को अपने सर माथे रखा जाए, लेकिन ये दामाद उस इज़्ज़त को अपने पैरों तले रौंद देता है, क्योंकि अपनी बीवी को वो मायके लेकर तो जाता था उसकी खुशियों के लिए नहीं, बल्कि अपनी शारीरिक ज़रूरतों और अपनी हवस के लिए, क्योंकि अपनी ही बीवी के छोटी बहन के साथ उसके नाजायज़ संबंध थे और वह उसको मायके इसलिए लेकर जाता था ताकि वह उसके साथ अपने संबंध बना सके। ऐसा ही कुछ हुआ जब वह अपनी साली के साथ एक बंद कमरे में संबंध बना रहा था, तभी लड़की का पिता वहां आ जाता है। उन दोनों को निर्वस्त्र अवस्था में देखकर हैरान रह जाता है। उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। उसके बाद जो तांडव होता है और तांडव के बीच जो खूनी खेल खेला जाता है उसमें किसी एक की जान चली जाती है और मौत का तरीका इतना खौफनाक होता है जिसको सुनकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सारे राज और सारी बातों की जानकारी के लिए वीडियो पर बनी रहिए। ये घटना मध्य प्रदेश के रवि जिले से निकलकर सामने आई है, जहां के मऊगंज थाना क्षेत्र में आने वाले दामोदरगढ़ के एक पहाड़ी पर एक मानव अंग के कंकाल के देखने पर पूरे इलाके में हड़कंप मच जाता है और उसके बाद उस कंकाल के चारों तरफ भारी मात्रा में पब्लिक इकट्ठी होना शुरू हो जाती है और उसी पब्लिक के बीच में से किसी एक ने पुलिस को इत्तला की कि यहाँ पर एक मानव अंग का कंकाल देखा गया है, जिसके बाद भारी मात्रा में पब्लिक वहाँ इकट्ठी हो गई है। सभी का एक ही सवाल था कि इसकी मृत्यु कैसे हुई और आखिरी कंकाल किसका है। पुलिस आकर उस कंकाल को अपने कब्जे में ले लेती है और पुलिस और फॉरेंसिक टीम मिलकर दोनों ही उन सारे सवालों का पता लगाने पर लग जाती है कि आखिर इसकी मौत कैसे हुई है और ये कंकाल आखिर है किसका। उनकी खोजबीन और जांच चली रही थी, तभी एक परिवार आकर उसकी पहचान करता है और पहचान करने के बाद उसको अपने अंतिम संस्कार के लिए लेकर चला जाता है, जिसके बाद आसपास के इलाकों में छानबीन की जाती है। वहाँ पर भी उस कंकाल के बाकी के अवशेष मिलते हैं। उस कंकाल की पहचान तब होती है जब उसके हाथ में दो निशानियां देखी जाती हैं। एक उसके हाथ में जो उसकी बहन ने अपनी रक्षा के लिए राखी बांधी थी और वो राखी, और दूसरी तरफ उसके हाथ में जो ब्रेसलेट थी उसको देखकर उस कंकाल की पहचान की गई। इस घटना की शुरुआत दामोदरगढ़ से हुई थी, जहां पर राम सुहावन गौड़ के नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ 1 साल से अपनी ही ससुराल में रहा करता था। इस 1 साल के लंबे समय के बाद उसके और उसकी छोटी साली यानी उसकी पत्नी की छोटी बहन के साथ उसके नाजायज़ संबंध बन जाते हैं। उनका प्यार जब परवान चढ़ता है तो रिश्तों की सारी सीमाएं पार कर दी जाती हैं और उन दोनों के बीच नाजायज़ संबंध बनना शुरू हो जाते हैं। जो संबंध शारीरिक संबंध में कब तब्दील हो जाते हैं ये पता ही नहीं पड़ता है। उन दोनों के जीवन ऐसा ही आमतौर से चल रहा था। वह अक्सर रातों में आपस में एक दूसरे के साथ प्यार में नाजायज़ संबंध बनाया करते थे और एक दूसरे के साथ एक ही बिस्तर में रातें गुजारा करते थे। ऐसा काफ़ी दिनों तक चलता रहा। 1 साल बीत जाता है, लेकिन एक दिन इस चीज़ का अंत तो होना ही था, जिसमें राम सुहावन गौड़ अपने दोस्तों के साथ दारू पार्टी कर रहा था। दारू पार्टी के बाद वह देर रात अपने घर वापस आता है और घर वापस आने के बाद वह प्यार और रोमांस में डूब चुका होता है और सामने उसी की प्रेमिका यानी उसकी साली नज़र आ जाती है, जिसके बाद घर में सभी लोग सोता हुआ देख वह दोनों एक बंद कमरे में चले जाते हैं और आपस में रोमांस करना शुरू कर देते हैं। इस बात की भनक उसके फूफीजात भाई को तब लगती है जब वह उन दोनों को रोमांस करता हुआ एक बंद कमरे में जाते हुए देख लेता है, जिसके बाद वह लड़की के पिता को जानकारी देता है और उसको बुलाकर मौके पर लेकर आता है। जब लड़की का पिता दरवाज़ा खोलता है तो दोनों को निर्वस्त्र अवस्था में देख दंग रह जाता है। दोनों निर्वस्त्र अवस्था में एक दूसरे से प्यार कर रहे थे, संबंध बना रहे थे और दोनों ही रोमांस में डूबे हुए थे। उन दोनों को देखकर लड़की का पिता आग बबूला हो जाता है और दोनों की पिटाई करना शुरू कर देता है। दोनों का शोर सुनकर आसपास के लोग हैरान रह जाते हैं कि आखिर घर के अंदर हो क्या रहा है। वह घर के अंदर दौड़ने के लिए दौड़ते हैं ताकि अगर कोई जानवर हो तो उसको पकड़ा जा सके, लेकिन उनको जब इस बात का जानकारी होती है कि उन्हीं के दामाद ने किस तरह से उन्हीं की थाली में छेद किया है, जिस पर वे बहुत क्रोधित हो जाते हैं और दामाद को पीटने के लिए पागलों की तरह दौड़ना शुरू कर देते हैं। दामाद अपनी जान बचाने के लिए निर्वस्त्र अवस्था में ही भागना शुरू कर देता है और भागते भागते वह सीधा जंगलों की तरफ चला जाता है, जहाँ पर पूरा गांव और लड़की का परिवार मिलकर
उसको चारों तरफ से घेर लेता है और सब मिलकर उसकी पिटाई करना शुरू कर देते हैं। पिटाई इस हद तक की जाती है कि उसकी आखिरी सांस जब तक नहीं निकल जाती, इतनी ही बेरहमी से उसको तब तक पीटा जाता है जब तक वह अपना दम ना तोड़ दे। और उसकी मृत्यु के बाद एक गड्ढा खोदकर उसकी लाश को वहीं ठिकाने लगा दिया जाता है और सब लोग अपने अपने घर इस तरह आ जाते हैं कि जैसे मानो कुछ हुआ ही ना हो। मृतक की पत्नी जब अपने पिता से अपने पति की जानकारी लेती है तो उसका पिता और परिवार के सभी सदस्य ये झूठ बोलते हैं और ये बताते हैं कि उसका पति सुबह किसी ज़रूरी काम से अपने घर यानी अपने गांव गया हुआ है, वह जल्द ही वापस उसको लेने के लिए वहां आएगा। इस बात का उसको भरोसा हो जाता है और वह इसी भरोसे के इंतज़ार में अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दी थी। उसको कानो कान खबर भी नहीं थी कि उसके पति के साथ कितनी बड़ा हादसा होकर चुका है और उसके पति आखिर कहाँ हैं। इस बात को जब 4 महीने बीत जाते हैं तो लड़की के घर वाले उसके कंकाल को उस गड्ढे में से निकाल कर उसके 4 टुकड़े करते हैं और 4 टुकड़े करके अलग अलग इलाकों में फेंक दिया जाता है। जिसके बाद लंबे समय से लड़के के घर वालों से जब बात नहीं हुई थी तो उन लोगों को भी शक होना शुरू हो जाता है और वह अपने लड़के की पता लगाने के लिए लड़की के मायके पहुंचते हैं। वहां पहुंचने के बाद उनको पता पड़ता है कि लड़का 4 महीने पहले ही घर के लिए रवाना होकर गया है। तब वह उसकी छानबीन करना शुरू कर देते हैं। छानबीन में उनको कुछ भी हाथ नहीं लगता है और ये छानबीन जब 4 महीने बीत जाते हैं तब एक पहाड़ी के ऊपर एक मानव अंग के देखने के बाद उसकी पुष्टि के लिए जाते हैं और पुष्टि उसकी इस तरह से होती है कि जो रक्षाबंधन पर उसकी बहन ने उसके हाथ में राखी बांधी थी, वो राखी का धागा पूरे शरीर मिटने के बाद भी नहीं मिटा था। उस धागे ने अपना कर्तव्य निभाया और उसकी पहचान उस धागे के बलबूते पर हो सकी। जिसके बाद कंकाल को परिवारजनों के हवाले कर दिया जाता है और उसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू की जाती है, जिसमें 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तार करने के बाद उनसे पूछताछ की गई है। तो ऐसे ऐसे राज खुलकर सामने आए हैं जिनको सुनकर सभी के होश उड़े रह गए हैं। लड़की के पिता और उसके भाई ने बताया कि उन्होंने उन दोनों को छेड़छाड़ करते हुए और गलत हरकतें करते हुए पकड़ा था, जबकि उसका विवाह उसी की बड़ी बहन से हुआ था जिसका संबंध 1 साल से भी ज़्यादा हो चुके थे और लड़की के नाजायज़ संबंध को 6 महीने ही करीब हुए थे। इस बात की शिकायत लड़की ने पहले भी उसके पिता से की थी, जिसके बाद उसके वार्निंग दी गई थी और वार्निंग देने के बाद भी दामाद अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। उस दामाद की इस वैसी हरकत पर उसको मौत के घाट उतारना और कानून को हाथ में लेना उसके ससुरालियों के लिए ये सही था या उन्होंने सही किया, और अगर गलत किया तो सही तरीका आखिर क्या था, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।